राधे राधे सभी को। कामायनी एमसीक्यू क्लास, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है और 1936 35 भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, 35 या 36 में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कामायनी के एमसीक्यू जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पूरी क्लास में आप जरूर टिके रहना, जरूर बने रहना, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए चले जाना। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय काल में समुद्र की लहरें किसके समान भयानक गर्जन कर रही थी? प्रलय काल में समुद्र की लहरें किसके समान भयानक गर्जन कर रही थी? सिंह के, मृत्यु के जालों, या ज्वालामुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, मृत्यु के जालों के समान, मृत्यु के जालों के समान भयानक गर्जना कर रही थी। कौन? समुद्र की लहरें। और प्रलय किससे आया था? तो बाढ़ से आया था। ठीक है, प्रलयकालीन स्थिति में कौन से देवता व्यस्त थे? प्रलयकालीन स्थिति में कौन से देवता व्यस्त थे? तो यहाँ पर हमारा 2 का सही आंसर क्या होगा? महादेव, विष्णु जी, वरुण देव, या फिर इंद्रदेव। देखो, जो वरुण देव है ना, वरुण का अर्थ ही क्या होता है? जल होता है। ठीक है, वरुण का अर्थ क्या होता है? जो वरुण देवता है वो जल के देवता माने जाते हैं। तो प्रलयकालीन स्थिति में कौन व्यस्त होंगे? भाई वरुण होएगा। ठीक है, वरुण देवता जो हैं वो व्यस्त हैं। देवताओं के रत्न सौध के वातायन में क्या आता था? देवताओं के रत्न सौध के वातायन में क्या आता था? भीड़, मधु समीर, मदिर समीर, या फिर मधु मदिर मंदिर समीर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर तीसरे में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मधु मंदिर समीर। ठीक है, देवताओं के रत्न सौध के वातायन में क्या आता था? मधु मंदिर समीर। समीर आप जानते हैं हवा को बोलते हैं। देवता और उनकी नारियां किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को छूने से रोमांचित होते थे? देवता और उनकी जो नारियां थी वो किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को छूने से रोमांचित हो रहे थे? भोग विलास, प्रकृति, महादेव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, भोग विलास। ठीक है, आगे हमारा, सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सब में एक अचेतन गति थी, अचेतन यानी कि जो हिलते हिले डोले नहीं, बिल्कुल अचेतन का अर्थ आप समझते होंगे, जिससे पिछड़ा रहे समीर। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, विरोधाभास, उपमा, व्यतिरेक, या फिर विशेषण, विपर्यय। तो 5 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है इसके अंदर। आगे, मनु के अनुसार देवताओं ने किसे अपने अधिकार में कर लिया था? जो अलंकार है ना, ये इन पंक्तियों से अलंकार जो पूछे जाते हैं वो आपके कामायनी में ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है जो अलंकारों के हम देखेंगे। मनु के अनुसार देवताओं ने किसे अपने अधिकार में कर लिया था? तो 6 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बल, वैभव, आनंद, अपार, ये सभी। बिल्कुल डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, बल, वैभव और आनंद अपार सभी को मनु देवताओं ने अपने अधिकार में कर लिया था। स्वप्न रहा या छलना थी में कौन सा अलंकार है? स्वप्न रहा या छलना थी में अलंकार आपको बताना है, परिकरांकुर, विरोधाभास, संदेह, या फिर उल्लेख अलंकार। तो 7 में हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा, संदेह अलंकार है। ठीक है, स्वप्न था या कि छलावा था। मनु ने अमरता के चमकीले पुतले किसे कहा है? मनु ने अमरता के चमकीले पुतलों को किसे कहा है? देवता, यक्ष, असुर, या फिर किन्नर। तो 8 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, देवताओं को अमरता के चमकीले पुतले के समान बताया है। मनु के अनुसार देवताओं के महलों में किसके दीपक जलते थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? मिट्टी, मणि, स्वर्ण, या फिर कांस्य। तो मणियों के दीपक जलते थे महलों में। किसके महलों में? देवताओं के महलों में। चिंता सर्ग में, चिंता आप जानते हैं प्रथम सर्ग है। ठीक है, जो चिंताएं ये प्रथम सर्ग है, और 15 सर्ग हैं कामायनी में टोटल। ठीक है, कुल ये भी याद रखना। चिंता सर्ग में चिंता के किस अन्य नाम का उल्लेख है? तो यहाँ पर हमारा 10 में सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि, मति और मनीषा, इन तीनों का उल्लेख है। ठीक है, चिंता के किस अन्य नाम का उल्लेख है? बुद्धि, मति, मनीषा, ये सभी वैसे भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मनु ने चिंता को किसकी सूत्रधारिणी कहा है? मनु ने चिंता को किसकी सूत्रधारिणी कहा है? तो यहाँ पर हमारा 11 में सही आंसर क्या होगा? व्याधि हो जाएगा। मनु ने चिंता को किसकी सूत्रधारिणी कहा? व्याधि। और व्याधि का मतलब क्या होता है? बीमारी। ठीक है, बीमारी होता है। जिस आदमी को चिंता है ना, जिस किसी को भी अगर हम चिंता से ग्रसित हैं तो ये हमारा बीमारियों की जड़ है। ठीक है, मनु ने कुछ ना सुनने वाली बहरी किसे कहा है? आशा, श्रद्धा, एड़ा, या फिर चिंता को। तो 12 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, चिंता को कहा है। मनु ने कुछ ना सुनने वाली बहरी किसको कहा है? चिंता को कहा है। क्योंकि जब जिस इंसान को चिंता होती है ना, उसे कितना भी समझा लो, है ना, उसके दिमाग से वो चीज़ें कभी नहीं निकलने वाली। चिंता कातर मन जहाँ बैठे हैं वह स्थान देव जाति के विनाश से कैसा बन गया है?
चिंता कातर मन में जहाँ बैठे है वह स्थान देव जाति के विनाश से कैसा बन गया है? वीरान, हरा भरा, कोलाहलपूर्ण या फिर शमशान। तो 13 में हमारा सही आंसर हो जाएगा शमशान। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा चिंता चिता के समान होती है। ठीक है, चिंता चिता के समान होती है और ये बात हकीकत भी है ना, रियलिटी भी है। मनु ने किसे मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान छलनामयी कहा है? मनु ने किसे मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान छलनामयी कहा है? छलनामयी का मतलब आप समझते होंगे, छलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा चिंता। चिंता को कहा है। आगे, मनु जिस नौका के सहारे प्रलय से बच सके थे वह अब किससे बंधी हुई थी? मनु जिस नौका के सहारे प्रलय से बच सके थे, केवल एक मनु ही था जो पूरे प्रलय में बचा था, क्योंकि बाढ़ से पूरी सृष्टि का विनाश हो गया था। और मनु किसके सहारे बच गया था? तो यहाँ पर हमारा 15 में सही आंसर हो जाएगा बड़े वट वृक्ष से। वट वृक्ष बोलते हैं बरगद के पेड़ को। ठीक है, वट वृक्ष का अर्थ क्या होता है? बरगद का पेड़, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है बरगद का पेड़, इससे वो बच गया था। ठीक है, हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर शांत मुद्रा में बैठा मनु किसके समान लग रहा था? हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर शांत मुद्रा में बैठा हुआ था मनु, और किसके समान लग रहा था? तपस्वी, प्रलय सिंधु, तरुण तपस्वी या फिर शमशान के। तो 16 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, तरुण तपस्वी के समान लग रहा था। आगे, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के रहस्य समान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारे 17 में सही आंसर हो जाएगा पूर्णोपमा, प्रतीप और पुनरुक्ति प्रकाश। ये तीनों ही अलंकार इसके अंदर विराजमान है। दूर दूर तक था, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के रहस्य समान, इसमें तीनों ही अलंकार हैं, ये ध्यान रखना। आगे, मनु जिस स्थान पर बैठे हुए थे उसके नीचे कौन ठाटे मार रहा था? देवगण, महात्मे, अथाह जल या ज्वालामुखी? तो अथाह जल। ठीक है, जिस स्थान पर वो बैठे रहते हैं ना, वही स्थान केवल उनके लिए सुरक्षित था, और बाकी चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी, पानी पानी पानी। ठीक है, आगे, चिंता सर्ग में किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया है? यक्ष, असुर, देव या फिर नाग संस्कृति? तो 19 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, देव संस्कृति। देव संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया है। मनु हिमालय पर्वत की जिस चोटी पर बैठे विचार मग्न थे उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? बताइए, उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? सिसीना, मनोरव समर्पण और नौवंदन या फिर जूदी, है ना। तो 20 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा मनोरव सर्पण। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। आगे, प्रलय से बचने के लिए मनु ने जिस नौका का आश्रय लिया था उसे किसने अपनी पूंछ से झपाटे से हिमालय पर्वत पर पहुंचा दिया था? प्रलय से बचने के लिए मनु ने जिस नौका का सहारा लिया था उसे किसने अपनी पूंछ से क्या किया? प्रलय कहाँ, तो वो बाढ़ में डूब रहा था और अचानक से हिमालय पर्वत की चोटी पर उसे पहुंचा दिया। तो किसने पहुंचा दिया था? 21 में हमारा सही आंसर हो जाएगा महामत्स्य ने। ठीक है, महामत्स्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। महामत्स्य है, ये महात्मन नहीं है। ठीक है, महामत्स्य ने पहुंचा दिया था। ठीक है, आगे, चिंता सर्ग का पहला पद किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर 22 में क्या हो जाएगा? भक्ति निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, भाव, या फिर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वस्तु निर्देशात्मक सही हो जाएगा। आगे, जल प्लावन में समस्त देव जाति के नष्ट हो जाने पर भी मनु किसके द्वारा बच गए थे? तो मनु किस प्रकार बच गए थे? तो 23 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, नाव के द्वारा बच गए थे, ना, नाव मिल गई थी उनको। जल प्लावन के उपरांत मनु किस पर्वत की उन्नत चोटी पर बैठे विध्वंसकारी दृश्य देख रहे थे? तो 24 में हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हिमालय पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ गए थे, है ना, बिठा दिया था उनको महामत्स्य ने। पुराणों की गणना के अनुसार वैवस्वत मनु को किस मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है? पुराणों की गणना के अनुसार वैवस्वत मनु को किस मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है? तो यहाँ पर हमारा 25 में सही आंसर हो जाएगा डी, 7वें। ठीक है, 7वें मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है, ये ध्यान रखना। चिंता सर्ग की कथा का आरंभ भयंकर जल प्लावन से बचे किस मानव से होता है? तो किस मानव से होता है? मनु से होता है। ठीक है, कामायनी में चिंता सर्ग किस क्रम पर है? तो ये पहले ही क्रम पर है। ठीक है, पहले ही क्रम पर है। सबसे पहला है चिंता और सबसे लास्ट का क्या है? आनंद। ठीक है, बाद में आनंद आता है। चिंता से शुरुआत होती है इंसान की और आनंद पर जाकर खत्म होनी चाहिए, है ना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसमें 27% है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाइप जरूर कर दिया करो भाई, है ना। अगर कम से कम 10-5 बच्चे भी हाइप करेंगे तो क्लास अपने आप ऑटोमेटिक आगे पहुंच जाएगी, है ना। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की क्लासेस आपको मिलती हैं, आप आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे
ये ज़रूर बताना है ना, थोड़े मतलब कठिन नहीं थे प्रश्न, बेसिक से प्रश्न थे। लेकिन बताना आपको कैसे लगे हैं। विद्यापति की पदावली अमीर खुसरो वगैरह मैंने करवा दिया, उनको पढ़ लेना। किस टॉपिक पर यूनिट 5 में से आपको प्रश्न चाहिए वो बता देना। और लाइव क्लास हमारी 12 बजे होती है, उससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। वो भी यूजीसी नेट की यूनिट वाइज हमारे एमसीक्यू वहाँ पर चल रही हैं।